तो तुम लोगों ने एक बात नोटिस करी है कि तुम जहां भी जाओगे वहां कपल्स ही कपल्स दिखेंगे। मतलब कहीं भी चले जाओ दो हंसों का जोड़ा गुटरगू करते हुए दिख ही जाएगा तुमको। बट फिर सवाल ये उठता है कि अगर हर कोई रिलेशनशिप में है तो साला सिंगल रह कौन रहा है? मेल लोनलीनेस एपिडेमिक इतना फैल कैसे रहा है? और मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये कोई वैसी वीडियो नहीं होने वाली है। यस, आज मैं आपको बताने वाली, पता क्या हूँ? मैं आज बताने वाली हूँ कि जो छोटी लड़कियां होती है, दैट मीन्स कि मेरे जैसा हाइट में छोटी नहीं, जो एज में छोटी होती है, यानी कि टीनेजर्स, वे लड़कियों को पटाना ना बहुत ईजी है। कि कोई वशीकरण टोटका करके छोटी लड़की कैसे पटाए। और ना ही मैं कोई लव गुरु हूं, उल्टा मैं तो इतना बड़ा दिल जला आशिक बन गया था ना। वापस तो आ जाऊंगा ना। कोप करने के लिए पता नहीं मैं क्या क्या करता था, बट उन सब चीजों का कोई फायदा नहीं हुआ। इस वीडियो में मैं बस अपने पर्सनल एनेक्डोटल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा और क्या नहीं करना होता वो बताऊंगा, जो कि मैंने बहुत ठोकर खा खा के सीखा है। तो दिल टूटने के बाद किसी भी बंदे पे बस तीन ही रास्ते होते हैं। पहला, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। पहले मैं भी यही कर रहा था, कुत्तों की तरह गांड फाड़ पढ़ाई कर रहा था, बट जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आया मेरा घी खत्म हो गया। दूसरा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन का पाथ, कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी या फिर आदित्य वर्मा बन जाना, जिस फेज से मैं गुजर चुका हूं। और तीसरा, जो भी तुम्हारे अंदर बर्न है ना उसको अपने क्राफ्ट में लगा देना, जो कि मैं अभी करने का ट्राई कर रहा हूं। I'm such a fucking Chad. I am such a fucking Chad. I'm 10 out of 10. Imagine being rejected by a girl. Oh my god, Mahima rejected me today. I need to do those looks maxing exercises more. I mean, the goal is to mug, okay? I just want to mug. I don't give a fuck about getting girls. I don't give a fuck about that shit. एक तो लुक्स मैक्सिंग का मेन पर्पस कभी लड़कियां पटाना नहीं होना चाहिए। कहां अपने नार्सिसिज्म को फीड करो, तुमको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए वो तुमको चूज करती है या नहीं। यू शुड मॉक हर टू डेथ। एक तो कॉलेज को लेके मेरे इतने हाई एक्सपेक्टेशंस थे ना, मतलब सनीमा ने मेरा दिमाग इतना ब्रेन रॉट कर दिया था ना। मैं सोचता था कॉरिडोर में टकराएंगे, बुक्स बुक्स गिरेंगी, मैं उसकी भाई उठाने में हेल्प करूंगा और फिर अच्छी खासी बातें होंगी। और हुआ क्या, जब ग्राउंड रियलिटी पे पहुंचा तो देखता हूं लेबर चौक जैसी भसड़ मची रहती है पूरे दिन। बात करना तो छोड़ो, किसी के पास दो पल भाई एक दूसरे को देखने तक का टाइम नहीं है, सब इतनी भाई होड़ में रहते हैं। और एक तो किसी भी लड़की के डीएम्स में स्लाइड करना सबसे जेस्टर मैक्सिंग वाली हरकत है। तुम जब भी इनसे आईआरएल मिलोगे इनके पास हमेशा अपना फोन अपने हाथ में ही रहता है, बट तुम्हारा जो टेक्स्ट होगा वो घंटों दिनों तक मैरिनेट होता रहेगा। भाई अगर यही सब करना होता तो भाई कबूतर से चिट्ठी ना भेज देता मैं। और अब कोई बोलेगा कि लड़की जिसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड होती है उसको तुरंत रिप्लाई करती है, माना वो बात सच है, बट ये बात तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। फेक बिजी प्रिटेंड करना, नोटिफिकेशन से ही मैसेज पढ़ लेना, सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट लेना, फॉइड ये सारी हरकतें नहीं करती। और मेरा तो बहुत सिंपल सा रूल है, मैं किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देता डिलीवर्ड पे छोड़ने के लिए। मैं तो सीधा अनसेंड कर देता हूं, भाड़ में जा, तू अपना रिप्लाई रख ले, मैं अपनी मन की बात रख लेता हूं। और आजकल तो लड़कियां इसको भी शेम कर रही है कि अनसेंड करने वाले पुस्सी होते हैं। ना बहन, मेरे को माफ कर, अपने किसी ऑर्बिटर से आके सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट ले, मेरे बस की नहीं है तेरा ईगो स्ट्रोक करना। तो चलो अब डेटिंग एप्स पे आते हैं। तो अगर तुम चैटलाइट या फिर एचटीएन से नीचे हो ना तो डेटिंग एप्स अपने रिस्क पे ही चलाओ। हाइपरगमी इतनी ब्रूटल हो गई है आज की डेट में, सेल्फ एस्टीम की मां बहन हो जाएगी, बट क्या पता तुम्हारी लॉटरी लग जाए, पूरी जिंदगी का लक झोंक कर कोई स्टेसी पड़ जाए तुमसे। और एक तो डेटिंग एप्स, मैट्रिमोनियल साइट्स, इन सब का सारा रेवेन्यू लड़के ही जनरेट करते हैं। मैंने आज तक किसी लड़की को इनका प्रीमियम वर्जन लेते हुए नहीं सुना। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता लोग सब्सक्रिप्शन लेते भी क्यों है। इनको क्या लगता है थोड़े से पैसे खर्च करके इनकी प्रोफाइल तुर्रम खान वाली बन जाएगी? ईलो बेस्ड एल्गोरिदम है, अगर लड़कियां ऑलरेडी तुम्हारी प्रोफाइल को सिलेक्ट नहीं कर रही है तो वो और लड़कियों को रेकमेंड नहीं होगी, भले ही तुम कितने भी पैसे खर्च कर लो। और एक तो अनलिमिटेड स्वाइप के अलावा सारे फीचर इतने कबाड़ है ना, इतने रद्दड़ है भाई, सब्सक्रिप्शन लेने से अच्छा तो भाई अपने पैसों पे आग लगा दो। इंडिया में कोल्ड अप्रोच करना काफी खतरनाक है, क्या पता भाई कब उस लड़की का दिमाग सनका जाए। Excuse me, actually sorry from that. You are so cute. Can I grab it? Excuse me, ये आपका इंस्टा आईडी मांग रहा है। हाँ, मोबाइल नंबर मांग रहा है आपका। ये क्या किया आपने? आपके क्यूटनेस को देख के गिर गया ये। अभी इसको ठीक करने के लिए आपका इंस्टा आईडी चाहिए।
ये मेरा फ्रेंड है, इसको आप क्यूट लगे, क्या आप इसको इंस्टा आईडी दे सकते हो अपनी? एक्सक्यूज मी, ये आपका नंबर मांग रहा है वो। और फिर पब्लिक भी भाई बिना कुछ सोचे समझे बहती गंगा में हाथ धोने आ जाते हैं। कुटान हो जाएगा, पेले जाओगे। जो भी हमने आज तक पिकअप आर्टिस्ट की वीडियोस देखी है वो या तो बहुत ही हेविली स्क्रिप्टेड होती है या फिर अगर रियल भी होता होगा ना, कैमरा देख के उनका बिहेवियर पक्का बदल जाता होगा। मेरे ख्याल से सेमाई कोल्ड अप्रोच करना बेटर ऑप्शन है। बेसिकली मतलब जो लड़की तुम्हारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी है, मतलब थोड़ा बहुत अक्वेंटेंस पहले से है, उसको जाके आस्क आउट करना। जैसे कि तुम्हारे क्लासरूम में हो गई या फिर तुम्हारे ऑफिस में हो गई। मतलब बेसिकली तुम लोगों ने एक दूसरे को एक दो बार कम से कम देखा हो, कोई सेम प्लेस ऑफ इंटरेस्ट हो, क्योंकि थोड़ी बहुत फैमिलियरिटी बढ़ जाती है ना कि तुम इस आदमी को भाई रोज देख रहे हो। बट इस गलत फहमी में मत रहना कि ये 100% फुल प्रूफ है, ये भी रिस्की है, बट पंगे होने के चांसेस थोड़े कम है। रेज और महिला उत्पीड़न में बहुत ही फाइन लाइन का अंतर होता है। ऐसा नहीं है भाई जाके कोई चीजी पिकअप लाइन मार दी। मतलब अगर तुम्हारी पर्सनालिटी वैसी है, यू कैन पुल ऑफ बीइंग कॉकी, देन गो फॉर इट। बट मेजॉरिटी ऑफ लोगों को तो मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा, कोई सिंपल सा ओपनर रखो, जैसे कि आई जस्ट नोटिस्ड यू ओवर देयर एंड आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू, कुछ ऐसा सिंपल सा रखो ना। और उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आईओडीज चेक करना, इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट। That's a hard IOD, so indication of disinterest, so I might have to move on from you. Usually if I get an IOD from a girl, I just leave. You know what I mean? What? How is that being a dick? That's being respectful. जैसे कि सपोज भाई तुमने उसका नाम पूछा और उसने तुम्हारा नाम वापस भी नहीं पूछा, या फिर बहुत ही भाई डिसइंटरेस्टेड लग रही है बातों में, तो वहां से चुपचाप हैव अ गुड डे बोल के कट लो। कोई क्रॉस क्वेश्चन मत करना, क्या हो गया, क्यों नहीं करनी बात, क्यों नहीं मिलना, ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और सोशल एंजाइटी सबसे ट्रैश चीज है। किसी को घंटा याद नहीं रहता 2 हफ्ते पहले किसने किसको क्या बोला था। भाई मैंने अपने आप को इतनी बार एम्बेरस करवाया है, ये मुझे याद है, बट सब लोग अपनी लाइफ में इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, सब अगले ही दिन उसके बारे में भूल जाते हैं। और ये सब करने के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। भाई मैं सच बता रहा हूं, जब भी मैं ये करने का सोच रहा होता ना, ऐसे धक 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 दिल धड़कने लगता है, ऐसा लगता है छाती से बाहर कूद जाएगा। बट फिर मैं ये पिक्चर विजुअलाइज करता हूं और मुझे रियलाइज होता है कि लाइफ में अनलिमिटेड मौके नहीं मिलने वाले। वो बंदी पूरी जिंदगी तुमको नहीं दिखने वाली, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और अगर तुम पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रहोगे, किसी की पर्सनल स्पेस को इन्वेड नहीं करोगे और रिजेक्शन को ग्रेसफुली हैंडल करोगे, तो पंगे होने के चांसेस बहुत ही लो है। बट आजकल क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लड़के फेस टू फेस आस्क आउट करते ही नहीं है, पुस्सियों की तरह इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर देते हैं आई लव यू। मतलब ये सब करके तुम एवरेज बंदे से स्टैंड आउट कैसे ही करोगे। और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस किलर मेरी नजरों में तो कौन देखना है। भाई कौन देखना सबसे काक वाली हरकत है। मतलब तुम लिटरली 2 लोगों को करते हुए देखकर गून कर रहे हो। दिस इज द लिटरल डेफिनेशन ऑफ कक होल्डिंग। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट भाई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का है। मतलब किसी लड़की को अप्रोच करने में जो सोशल एंजाइटी तुमको ओवरकम करनी पड़ती है, जो एफर्ट लगाना पड़ता है, उसको तुमने भाई 2 क्लिक मार दिए ऐसे और भाई डोपामिन स्पाइक से रिप्लेस कर दिया। तो वो जो हंगर है ना, वो तुम बिल्कुल ही खत्म कर देते हो और फिर पूरी जिंदगी शाय और इंट्रोवर्ट बन के ही निकाल देते हो। देखो भाई दुनिया में 2 टाइप के लड़के होते हैं, एक सिम्प और एक इंसेल, और मैं आज की डेट में उन दोनों के बीच में खड़ा हूं। बट कुछ ही साल पहले तक ऐसा टाइम हुआ करता था जब मैं बहुत ही बड़ा सिम्प था। द वर्स्ट पार्ट अबाउट बीइंग अ सिम्प इज दैट कि वो बंदा खुद ही अपने आप को कुछ नहीं समझता, उसमें इतने बॉल्स नहीं होते कि वो उस बंदी को फेस टू फेस आस्क आउट करके इनिशिएटिव ले सके, क्योंकि या तो उसको रिजेक्शन या फिर उसको फ्रेंड जोन का डर रहता है, या तो वो नाइस गाय बन के सिंपिंग करने लगता है, फॉइड्स को एक पेडेस्टल पे रखता है, अपनी फीलिंग्स को लेकर लड़की को गिल्ट ट्रिप करने लगता है एज इफ समवन केयर्स। उसको लगता है अट्रैक्शन एफर्ट से खरीदा जा सकता है, बट ऐसा नहीं होता। अट्रैक्शन इफ इट हिट्स देन इट हिट्स एंड इफ इट डजंट इट डजंट। चाहे तुम दुनिया भर के एफर्ट लगा लो, चांद तारे क्यों ना तोड़ के ले आओ, और लड़कियों को चेस करना इज पॉइंटलेस, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि जो बंदा उसको जेन्युइनली पसंद होता है उसको सब कितना इजीली मिल जाता है बिना ट्राई करे, तो किसी भी लड़की को चेस करने का कोई मतलब नहीं है। और मुझे काफी आइडिया है इन सब चीजों का, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी एग्जैक्टली यही बंदा हुआ करता था। और एक तो नाइस गाय और काइंड गाय में डिफरेंस होता है। नाइस गाय जब ओवरली नाइस होता है ना, नाइस गाय जो भी एफर्ट्स मारता है, लड़की तो यही सोच रही होती है कि ये कुछ कर रहा है तो ये कुछ एक्सपेक्ट करता होगा इन रिटर्न।
भले ही वो कितने सेल्फलेस इंटेंशन से किया गया हो, क्योंकि भाई दुनिया प्रैक्टिकल है। आज की डेट में सब लेन देन से ही चलता है। तो मैसेज तो यही जाता है कि ये बंदा इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा। काइंड गाय वो होता है जो कुछ करता है तो उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। वो यही नहीं सोचता कि ये करूंगा तो लड़की पड़ जाएगी या इंप्रेस हो जाएगी। उसका नेचर ही वैसा होता है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, डोंट बी एन इंसेल, डोंट बी अ सिम्प, डोंट बी द नाइस गाय, बी अ काइंड हार्टेड चैड। तो वीडियो के एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि टिंडर बम्बल के जमाने में लव लेटर तो काम करते हैं नहीं, मैंने तो वो भी ट्राई कर रखा है। तो सबसे बड़ी आयरनी यही है कि जेनजी सबसे ज्यादा स्लटीएस्ट और प्रोमिस्क्यूअस जनरेशन मानी जाती है, बट सबसे ज्यादा लोनर्स भी इसी जनरेशन में है। तो इसका दोष फिर से आता है हाइपरगमी को। जिन लड़कों का एसएमवी हाई है, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, सारा एक्सेस बस उन्हीं के पास है, बाकी सबको तो गत्ता कुछ नहीं मिल रहा। बट सही बताऊं तो ये सब कोप है। तुम्हें असेंड करने से किसने रोका है? भाई लिटरली हर कोई प्यार और डेटिंग से इतना ऑब्सेस्ड है। बॉलीवुड को ही देख लो, हर पिक्चर में भाई लव स्टोरी घुसेड़ ही देंगे। हर टाइप की वेब सीरीज बन रही है। स्कूल में प्यार, कॉलेज में प्यार, वर्कफोर्स में प्यार। घर वाले बोलते हैं बेटा अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो अच्छी नौकरी कैसे लगेगी, फिर तुमको कोई अपनी लड़की क्यों देगा। हर बंदे की लाइफ भाई इन सब चीजों के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। और सबसे ज्यादा शेम भी इसी बात को करते हैं कि बेटा ये तो पर्दे की उम्र है, ये सब क्या कर रहे हो, ये सब तो डिस्ट्रैक्शन है। मेरा बस यही बोलने का मन करता है कि डिस्ट्रैक्शन तो दोस्त भी क्रिएट कर सकते हैं, फिर तो भाई दोस्ती भी अलाउड नहीं होनी चाहिए। अरे यार कंपेनियनशिप तो बेसिक नीड होती है यार हर एक इंसान की। बट वो बात भी सच है कि दोस्त प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकता। और सच बताओ तो मैं कोई एडवाइस देने वाला ठीक बंदा हूं भी नहीं, ना मैं कोई छटा हुआ प्लेयर हूं। मैं तो सबसे बड़ा होपलेस रोमांटिक हूं। मतलब बॉलीवुड ने मेरे को इतना ब्रेन वॉश कर दिया था ना, मैं सही में सोचता था फेरी टेल स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं, बट भाई दुनिया बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। मेरे ऐसे सेंसिटिव लवर बॉय को फ्रॉइड्स ने नोच के खा लिया। मुझे बस यही लगा जो ज्ञान मैंने इतना चूतिया बन के अर्जित किया है वो तुम लोगों को मैं फ्री में बांट दूं।